अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इलेक्शन कमीशन में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उससे हम आपको आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन आजकल काफ़ी मुतहर्रिक है आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। वहीं पे कुछ लिटिगेशन भी इलेक्शन कमीशन में अब आ रही हैं, पार्टी सदारत के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि वजारत ख़जाना की जानिब से फ़ंड्स का अजरा कर दिया गया है, जो कल एक बड़ी हाइप क्रिएट थी जी कि पैसे नहीं हैं, पहले भी यही कहा जा रहा है। तो वो तमाम क्या सराइयाँ जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। इलेक्शन कमीशन के फौरी एक्शन से, फौरी नोटिस से कम से कम फंड वाला मामला तो हल हो गया है। अब इमरान खान जो साबिक चेयरमैन पीटीआई थे जनाब, उनकी नाअहली से मुतल्लिक फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। वो इमरान खान जो पहले वज़ीर आज़म थे, फिर साबिक वज़ीर आज़म हुए, फिर चेयरमैन पीटीआई थे, अब वो साबिक चेयरमैन पीटीआई हो गए हैं। तो उसके हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने साबिक चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतल्लिक जो केस था उस पर समाअत की। इमरान खान के वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है, अब इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला ख़त्म हो गया क्योंकि पार्टी का अब नया चेयरमैन भी आ गया है। गौहर अली खान नए चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस हवाले से भी पीटीआई में बड़ी बातें हो रही हैं कि जो एग्जैक्ट जो पॉलिटिशियन थे जिनकी बड़ी स्टैंडिंग थी पीटीआई के लिए, उनको नज़रअंदाज किया गया। तो बहरहाल जी, शुएब शाहीन ने अपने आर्गूमेंट्स ये भी कहा कि अगर इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर बाबर पटिशन दायर कर रहे हैं, इसको भी साथ चला लें। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जनाब ये कहा कि आप खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं, वो नए चेयरमैन के खिलाफ पटिशन दायर कर रहे हैं। दरखास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा कि आप ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता है, पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर जवाब दिया कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, तो उसमें हम कुछ नहीं लिख सकते। और फिर इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि पीटीआई चेयरमैन के इंतखाब से मुतल्लिक रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने मांगा और चेयरमैन पीटीआई की नाअहली से मुतल्लिक जो फैसला है वो महफूज किया गया। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि पीटीआई की रिकॉर्ड की रोशनी में साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। रिकॉर्ड हमें पेश करें, किस तरह से आपने इलेक्शन करवाए हैं, प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया गया है। ये इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में के प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाई जा रही हैं, शफाफियत नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि शायद इस बुनियाद पर अगर ये मामला चैलेंज हो तो पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात का जो मज़ीद मुश्किलात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। अच्छा जी, अब इसी हवाले से अकबर बाबर जो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बनी थी उस वक्त के बानी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। पार्टी फंडिंग केस भी वो इलेक्शन कमीशन में बड़ा तवील वक्त तक लड़ते रहे। उनकी जानिब से एक दरख्वास्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है और इसमें इस्तदा किया कि इलेक्शन कमीशन नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे। पुराने जो इलेक्शन अभी हुए हैं गौहर अली खान दे और सही नहीं है, नए इलेक्शन करवाई जाएँ। फिर उसके बाद अकबर बाबर ने यह भी कहा जी कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे जो पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी करे। इलेक्शन कमीशन एक निगरान के तौर के ऊपर जो है वो इन इलेक्शंस को दोबारा इलेक्शंस करवाए जाए और फिर उसको निगरानी करे ताकि देख सके कि क्या इसमें शफाफियत है या नहीं। अकबर बाबर ने मजीद ये कहा जी कि शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। पीटीआई इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की एक कोशिश है, नाकाम कोशिश थी। फिर उन्होंने ये भी कहा दरखास्त में जी कि फ्रॉड इंतखाबी अमल ने पीटीआई अरकान को वोट देने और इंतखाब में हिस्सा लेने के हक से महरूम कर दिया। अकबर बाबर अपनी पटिशन में मजीद कहते हैं जी कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 और उसकी जैली शिक 2 की खिलाफ वर्जी है, उसके अगेंस्ट है। अकबर बाबर ने अपनी दरखास्त के हमरा वीडियो फुटेज और दीगर शवाहिद भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं और यह भी कहा है जी कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 3 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 का है उसका भी हवाला इसमें दिया है। फिर उसके बाद अकबर बाबर अपनी दरखास्त में मजीद ये कहते हैं कि 30 नवंबर 2023 को पीटीआई कोर कमेटी के प्रेस रिलीज 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि न्याजुल्लाह न्याजी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया। वफाकी सतह पर कमीशन के किसी और ओहदेदार का नाम नहीं बताया गया जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है। फिर इलेक्शन कवायद ज़वाबित, शेड्यूल, कागजात नामजदगी का वक्त और तरीक़ाकार नहीं बताया गया। यानी ये नहीं बताया गया कि कागजात नामजदगी जो है वो कब तक वसूल किए जा सकते हैं, कब तक जमा करवाए जा सकते हैं, प्रोसेस क्या होगा, इलेक्शन के कवायद ज़वाबित क्या होंगे, शेड्यूल क्या होगा, क्या टाइम होगा, किस वक्त तक क्या होगा, वो पूरा जो शेड्यूल होता है वो नहीं दिया गया। फिर उन्होंने दरखास्त में ये भी कहा कि 2 दिसंबर तक इंतखाबात के बारे में किसी किस्म की मालूमात
पीटीआई की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद नहीं थी। और फिर उन्होंने कहा कि यकम दिसंबर 2023 को 4:45 पर पीटीआई अरकान के वफ्द के हमरा मरकजी सेक्रेटेरिएट में गया। पीटीआई नुमाइंदे ने मतलूबा मालूमात फराहम करने पर एक्सक्यूज़ किया, माजरत की, माजूरी ज़ाहिर की। ये वाक़या कौमी टीवी चैनल्स पर दिखाया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसी रोज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पीटीआई अहदेदारों के बिला मुकाबला इंतखाब की खबरें भी नशर हो गई। और फिर उसके बाद अकबर बाबर ने पीटीआई की वेबसाइट पर जारी होने वाली खबर भी जो अपनी दरख्वास्त है उसके साथ लफ्ज़ की है। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि इलेक्शन एक्ट मुतकाज़ी है, यानी इस बात का तकाजा करता है कि हर रुकन को यकसा अंदाज में किसी भी ओहदे पर इंतखाब लड़ने की इजाज़त होगी। अब अकबर बाबर साहब पीटीआई के रुकन हैं या नहीं, ये उनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। फिर मज़ीद कहते हैं जी कि इंतखाबी कॉलेज और वफाकी और सूबाई और मुकामी सतह पर पार्टी के जनरल कौंसल पर मुश्तमिल होगा। कानून के मुताबिक सियासी जमात मरकजी अहदेदारान और एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसके अरकान की ताज़ा तरीन फहरिस्त जो है वो भी जारी करने की पाबंद है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसमें किसी तब्दीली के बारे में इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब भी पीटीआई रुकन हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पे फैसला दे चुके हैं कि मैं अब भी पीटीआई का रुकन हूँ, मेंबर हूँ। अब इस पर क्या फ़ैसला करती है इलेक्शन कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस दरख्वास्त में मजीद उन्होंने कहा जी कि इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू करने के सिवा मेरे पास और कोई फोरम, कोई चारा नहीं था। सियासी जमातें मुस्तकबिल की सियासी क़यादत की नर्सरियाँ होती हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 और इंतखाबी कवायद कानूनी फ्रेमवर्क का तकाजा है कि जमहूरी इंतखाबी अमल से सियासी जमातों में क़यादत मुंतखब हो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सियासी जमातों में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अमल को ख़त्म किया जाना चाहिए, यानी जो इलेक्शन हुए हैं ये जाली हुए हैं, इसमें शफाफियत नहीं थी, इस कल्चर को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तमाम बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्तों का पाबंद भी बनाया जाए, न सिर्फ पीटीआई बल्कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो जो कानून है, जो इलेक्शन एक्ट है, उसको मद्देनज़र रख कर इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन करवाएं। मुआशरे और मुल्क को दरपेश मसाइल से निकलने का यही वाहिद हल है। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस मामले का नोटिस ले, मेरे पास यही एक फोरम था जिससे मैंने रजू किया है, और इलेक्शन कमीशन ने 23 नवंबर 2023 को 20 दिन में ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था। अब लिटिगेशन जनाब एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन में आ गई है। मुकदमाबाजी मामला यही है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 20 रोज़ के अंदर करवाए गए, जिसमें गौहर अली खान चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, चुनाव हुआ या क्या हुआ, ये सिलेक्शन थी, इसका फैसला अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करने जा रहा है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं है और जिससे शेड्यूल आ गया, तो लग यही रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी और वो बल्ले के निशान से महरूम भी हो सकते हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।